के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है और जल्द ही जिले को सबैया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए ग्राउंड जीरो पर भी काम शुरू हो गया है। गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट को फिर से चालू करने के लिए एयरपोर्ट का काम चालू हो गया है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सबैया एयरपोर्ट पर बनी इस पुरानी इमारत की मरम्मत का काम किया जा रहा है। इससे पहले एयरपोर्ट के बने खंडहर हो चुके इमारत को मिस्त्री और मजदूर मिलकर तैयार करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ बीते सोमवार को 4 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो गया है। इसकी आधारशिला जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रखी। उड़ान योजना में शामिल सबैया एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द विमानों का परिचालन जल्द से जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों की टीम ने एयरपोर्ट का सर्वे करके रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी थी। AAI के अफसरों के अनुसार गोपालगंज से छोटे विमानों की उड़ान के लायक विकसित करने की तैयारी की जा रही है। अफसरों की टीम इन जगहों पर अध्ययन के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। शुरुआती अध्ययन में ये देखा जाएगा कि इन शहरों में एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान कितना काम होगा। वहीं इसको लेकर जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इस एयरपोर्ट की जमीन की नापी करवाने के साथ ही उसकी 4 दीवारी कार्य शुरू कराया गया है। जल्द ही इस एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत का कार्य भी शुरू किया जाएगा, ताकि नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा बोली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सके। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि जैसे ही इस एयरपोर्ट की 4 दीवारी और रनवे की मरम्मती का कार्य पूरा हो जाएगा, तब एयरलाइंस कंपनियां इस एयरपोर्ट पर परिचालन के लिए बोली की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि गोपालगंज और सीवान के लोगों के लिए सबैया एयरपोर्ट क्यों जरूरी है। दरअसल इन दोनों जिलों से करीब 1.5 लाख से अधिक लोग विदेशों में रह रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर परिवारों से कोई न कोई खाड़ी देशों में जो अपने घर पैसा भेजते हैं। इनमें से खाड़ी देशों के मस्कट, ओमान, सऊदी, ईरान, बहरीन, दुबई जाते हैं। सीवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज में है। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से कारोबार बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कमासूतों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। ये तो हमने सबैया एयरपोर्ट के मौजूदा हालत की जानकारी दी। अब आपको सबैया एयरपोर्ट का इतिहास भी बताते हैं, जिससे आपको इसकी महत्ता का अंदाजा लगेगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण ब्रिटिश काल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य उपयोग के लिए था और ये स्थान रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश सेना ने इसे अपने हवाई अभियानों के लिए विकसित किया था और ये एयरपोर्ट उस समय की आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित था। लेकिन आज ये एयरपोर्ट केवल एक भूली बिसरी धरोहर के रूप में खड़ा है। सबैया एयरपोर्ट का इतिहास गौरवशाली रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान इसका उपयोग बड़े सैन्य अभियानों के लिए किया जाता था। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और इसके आसपास के खुले क्षेत्रों ने इसे हवाई अभियानों के लिए आदर्श स्थान बना दिया था। 1940 के दशक में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब इस एयरपोर्ट से कई महत्वपूर्ण सैन्य विमान उड़ान भरते थे। इसका रनवे उस समय के सबसे उन्नत तकनीकी मानकों के अनुसार बताया गया था और यहाँ तक कि युद्ध के बाद भी इस एयरपोर्ट का उपयोग जारी रहा। आजादी के बाद सबैया एयरपोर्ट का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। स्वतंत्र भारत में हवाई यातायात का विस्तार हुआ, लेकिन छोटे और सीमित उपयोग वाले एयरपोर्ट्स का महत्व घटने लगा। सबैया एयरपोर्ट भी इसी का शिकार हुआ। सरकार ने बड़े शहरों में हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि छोटे हवाई अड्डों पर धीरे धीरे नजरअंदाज किया जाने लगा। इसी